सबसे पहले हॉरर केस आपसे जानना चाहूंगा। तो ये उधर अपने क्या कहते हैं महाराष्ट्र की साइड वहाँ पे कुछ जैसे घर वालों को दिक्कत हो रही थी, पर लेकिन वो जो केस था ना, वो ना तो मुझे पहले कभी ऐसा मिला ना मुझे लगता भी मिल पाएगा। उनके घर की जो बहू थी, अब कोई रूप नहीं दिख रहा, कोई स्वरूप नहीं दिख रहा, एक अंधेरा है कोने में, वहां से आवाज आ रही है। अच्छा जी। तो वहां से ऐसी आवाज आ रही है भी मुझे बदला लेना है। जो बंदा नहीं मानता वो करके देख ले, जो कहता है ना ये सब चीजें नहीं है, शमशान की राख लाके घर में रखे, देखो क्या होता है। मेरे पॉडकास्ट पे बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं जो मुझे लाइव चमत्कार दिखा रहे हैं। अगर मैं ये बोलूं कि कलयुग के अंदर ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ऑलरेडी, क्या आप भी ऐसा कोई लाइव चमत्कार कर पाएंगे? जहाँ पे हम काम करते हैं वहां पे आपका मौका लगे तो लाइव चमत्कार नहीं, हम जो आपकी मन की इच्छा हो वो चीज कर सकते हैं, वो चीज दिखा सकते हैं। आजकल एक ना बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है कि धन वर्षा करवा सकते हैं तंत्र के जरिए। बिल्कुल होती है। सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एंजॉय करो शो को। स्वागत करते हैं प्रद्युम्न जी का। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बस बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी पूरी टीम का, जो आपने फिर दोबारा से हमें याद किया। प्रद्युम्न जी, एक गलती हुई थी हमसे, पॉडकास्ट डिलीट हो गया था। पिछला वाला पॉडकास्ट बहुत बेहतरीन पॉडकास्ट था, वो एक्सपीरियंस आज दोबारा देने के लिए प्रद्युम्न जी यहाँ आए हैं। बिल्कुल। तो गलती के लिए बहुत बहुत माफी। और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हॉरर केस आपसे जानना चाहूंगा। कोई भी एक ऐसा हॉरर केस जो रिसेंटली आपके पास आया हो, वो एक बता दीजिए आप। देखिए, हॉरर केस जैसे आपने बोला, हिंदी में बोले कि डरावना कुछ या ऐसा कुछ केस, तो ये उधर अपने क्या कहते हैं महाराष्ट्र की साइड, अपने नागपुर की कोई गांव था, कोई तकरीबन 30-40 किलोमीटर दूर। तो वहां पे कुछ जैसे घर वालों को दिक्कत हो रही थी, जैसे वो कहते हैं ना निशान पड़ जाना, या जैसे कभी कोई बीमार हो गया तो कभी कोई बीमार हो गया, कभी क्या दिक्कत कभी क्या दिक्कत, ऐसी वैसी सारी दिक्कतें चल रही 2-4 साल से। इधर दिखाया उधर दिखाया, अपने आसपास के झाड़ा फूक भी कराया, सब कुछ किया। तो झाड़े फूक से आपको पता भी थोड़ा बहुत कुछ टाइम के लिए आराम आ जाता है, मिल जाता है, दोबारा नहीं वो मतलब बात बनती। ऐसे करके धक्के खा के सब कुछ करके वो लास्ट में हमारे पास पहुंचे। ठीक है। अब पहुंचे तो वो ऐसे समझ लो भी है तो 2-3 साल पहले का ही वो केस, पर लेकिन वो जो केस था ना, वो ना तो मुझे पहले कभी ऐसा मिला ना मुझे लगता भी मिल पाएगा। ठीक है। कि वहां पे जब हम गए, स्टार्टिंग में मैं गया वहां पे, जब उन्होंने बुलाया, जो भी बातचीत हुई, तो मेरे को एहसास हो गया भी चीज क्या है। ठीक। तो जब मुझे पता था भी मैं अकेला हैंडल नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने मेरे पूर्वजों से या जो मेरे गुरुजी हैं या मेरे गुरु भाई हैं उनसे वार्तालाप करके मैंने उनसे बातें। अब जब वहां पे गए, सारी चीजें की, अब आपको क्या जज है भी, आपको ये लग रहा होगा भी कोई भूत प्रेत होगा, आत्मा होगी। अब वहां पे गए हैं, उनके घर की जो बहू थी वो फांसी खा के खत्म हुई थी। तो उसके बाद में क्या कह सकते हैं हम कि आत्मा भटक रही होगी, लेकिन नहीं, वो थी शापित आत्मा। शापित आत्मा। शापित आत्मा। अच्छा जी। शापित आत्मा का मतलब ये है कि जैसे उसकी कुछ मन की इच्छाएं अधूरी रह चुकी हों, जी। ठीक है, और या फिर वो उसका रीजन क्या था। सबसे पहले उनके घर वालों ने हमें मेन बात नहीं बताई भी, बात क्या थी। जब चीज खुल के आई, बहुत माहौल ऐसे मतलब पूरा डरावना बन गया आधी रात को, तो तब उनके घर वालों ने, यानी जो मरी है उसकी सास जो थी लेडीज, जो उसकी सास ने बोला कि मैंने बहुत अत्याचार किए इस पे, मैंने इसको मारा पीटा, हमने बहुत अत्याचार किए, हमने दहेज मांगा या ऐसा वैसा फलाना ढिकना, बहुत कुछ हुआ। तो हो सकता है कि वो दुख में आके उसने फांसी लगा ली। ठीक है जी। एक होता सुसाइड करना। ठीक है। सुसाइड बंदा मन से करता है तो क्या होता है, आत्मा भटकती है या फिर नहीं भी भटकती। एक होता है भी बिना मतलब कहते हैं ना मरने की इच्छा नहीं थी, पर रो रो के दुखों के कारण एक छत से छलांग लगा दी, फांसी ले ली, उसके कारण वो शापित आत्मा होगी। अब उसका मकसद क्या है कि मैं इनको खत्म करूं, परिवार को पूरे को खत्म करूं, क्योंकि ना मेरे घर वाले ने सुनी और ना मेरी सास ने। अब उस टाइम पे वो पत्नी या वो नहीं है ना अंदर उसके भाव, वो तो एक उग्र चीज आ गई, चीज बन गई ना, बदला लेने की उसका शक्ति बन गई। नेगेटिव मान लो, पॉजिटिव मान लो, वो तो एक बदला लेना चाहते हैं। जब तक उसका बदला नहीं पूरा होगा तब तक वो ठंडी नहीं बैठेगी। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने पहले स्टार्टिंग में ही सारी चीजों को जज कर लिया भी मेरे अकेले की बात नहीं है। तो हम 5-7 लोग थे वहां पे, सारा ताम जाम 16 दिन हम वहां पे रहे, प्रॉपर तरीके से सारा काम किया, प्रॉपर तरीके से सारी चीजें की, बहुत बढ़िया। मतलब कि ऐसे समझ लो भी बहुत कुछ हुआ, ऐसा नहीं है रोंगटे खड़े हो गए। 1-2 दिन तक हम खाना नहीं खाते थे, फ्रूट पे चलते थे। घर वाले पूरे डरे हुए थे, कभी किसी को क्या खून की उल्टी आ रही है, कभी किसी के कट लग रहे हैं, कट लगे ब्लेड हम मारते ना बॉडी पे, वैसे कट लग रहे हैं।
अब ब्लेड जैसे कैसे लग सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे कर करके 15-16 दिन रह के प्रॉपर तरीके से हमने जैसे तैसे करके, जो हमारे बड़े गुरुजी थे, जैसे हम 3 लोग तो मंत्र जप कर रहे हैं, बाकी 3 लोग वार्तालाप कर रहे हैं। अच्छा। कौन है, क्या चाहती है। अब कोई रूप नहीं दिख रहा, कोई स्वरूप नहीं दिख रहा, एक अंधेरा है कोने में, वहां से आवाज आ रही है। ठीक है। और वहां से ऐसे खून की धार चल रही है। अच्छा। जैसे कोई खून की चलते हुए पानी अगर हम यहाँ पे वो कर देंगे तो ऐसे चलता है ना, वैसे खून का चल रहा है और खड़ा कोई नहीं है वहां पे। अच्छा जी। तो वहां से ऐसी आवाज आ रही है भी मुझे बदला लेना है, मैं जब तक मुझे बदला नहीं हो शांत नहीं। फिर वो भाई जो घर वाले थे उनके हमने आगे एक जैसे कहते हैं ना रेखा खींच दी या घेरा बना दिया, वो बना दिया था भी इनको कोई दिक्कत ना आए। उनके ऊपर जैसे ऐसे सोफे हो गए या कोई चीज गिलास बहुत ऐसे हवा में उड़ के उनके पास जाने लग गए, लेकिन वो सीमा नहीं लांग पाए। ठीक है। फिर उनके घर वाले उस सीमा के अंदर ही लेट गए नीचे, माफी हो, गलती होगी, ये वो फलाना दिखरा लेन देन। वैसे गुरुजी ने बोला भी वैसे तो बहुत गलत है, ये गलत का साथ थोड़ी देंगे। ऐसे वैसे करके फिर जो चला गया दूसरों के ऊपर क्यों चीज वो करनी। फिर काफी चीजें की, चीजों को उनको शांत किया, गंगा जल के छींटे दिए, मंत्र जप किया, अपना प्रोसेस किया, तब जाके कहीं सारा चीजें ओके हुई। ठीक है। तो बहुत जैसे मान लो भी मैं, चलो कोई मानेगा नहीं मानेगा, मुझे उस टाइम का जो एक्सपीरियंस था, बस हमें जो चीज दी गई थी ना भी इस जैसे सोफे से खड़ा नहीं होना, तो मन कर रहा था भाग जाऊं, मन कर रहा था निकल जाऊं, बच जाऊं, ऐसे ऐसे वहां पे वो हो रहे थे, ख्याल आ रहे थे। अब ख्याल आ रहे थे। अब ऐसी डरावनी आवाजें, चीजें ऐसे जा रही हैं, इधर की उधर हो रही हैं। कोई ऐसे लग रहा है ऊपर से खड़ा है, कोई ऐसे बाल लटक रहे हैं, छत पे से कोई बाल लटका के कोई प्रेत, कोई भूत ऐसे मतलब उल्टा लटका हुआ है। ऐसी ऐसी चीजें हो रही थी भी हम हट जाए क्रिया करने से, किसी भी तरीके से वहां से हट जाए, नहीं तो आपको नुकसान दे दूंगी। ठीक है। बहुत सारे लोग हैं ना इस पे बिलीव नहीं करते हैं। जब आप केस की बात करते हो, बताते हो कि हॉरर केस ऐसा आ रहा है, किसी लेडीज पे प्रेत है, आत्मा है, तो आज की जनरेशन है ना बहुत ज्यादा इस पे बिलीव नहीं करती है। मैं बताता हूँ आपको, देखो अब जो बिलीव करेगा या नहीं करेगा वो तो उसकी सोच है। देखो जिसके साथ बीतती है ना, वो बिलीव छोड़ो, वो बस ऐसे समझ लो कोमा में चला जाता है ऐसी चीज जब बीतती है किसी के ऊपर। अब बिलीव करे कोई ना करे उससे थोड़ी फर्क पड़ना है। जो प्रॉब्लम आई है, अगर हमारे पास हमने सोल्यूशन करना है, उसके बाद प्रॉब्लम आई है, या वो किसी और से करवा ले, या वो अगर धक्के खा गए, हमने तो सोल्यूशन करके देना है। अब वो बिलीव तो फिर करना पड़ता है ना भी। हम तो चाहते भी किसी घर में ऐसी ना हो, पर बिलीव कैसे करे? बिलीव वो बंदा नहीं करेगा ना जिसने ऐसा काम ही नहीं किया। करके देख ले फिर, बिल्कुल। करके देखो, गलत चीज करके देखो। कोई सिद्धि, कोई गलत एंटिटी, कोई रात को शमशान में कहीं पे कोई चीज घर में लाके, शमशान की एक चुटकी राख लाके रख लो, क्या होगा उससे? अगर हो जाएगा होने का मतलब, अब शमशान में वो गया है, आधी रात को कोई चीज उसके पीछे आ जाए, उसके कोई मान लो कोई सुगंधित तेल लगा हुआ है, आजकल कौन परफ्यूम नहीं लगाता, सब लगा। फिर रात को जाके वहां पे कई लोग वो कहते हैं ना कि टूना टोटका करके जाते हैं, और वो ना भी करके जाए तो शमशान में तो वैसी एंटिटियां बहुत रहती हैं। वो पीछे वो वहां से भी वापस आ पाए ना आ पाए ये नहीं पता। अगर आ गया तो कोई चीज लेके आएगा, वो भी नहीं लेके आया तो कोई ना कोई अगर वो एक रास लाके रख ले। जो बंदा नकारात्मक, मतलब जो बंदा नहीं मानता ना, जो बंदा नहीं मानता वो करके देख ले। जो कहता ना ये सब चीजें नहीं है, शमशान की रास लाके घर में रखे हफ्ता 5 दिन, देखो क्या होता है। कोई बीमार पड़ता है या किसी को खून की उल्टी लगती है, क्या होता है। कैसे कैसे सिम्टम्स एक व्यक्ति में आने लग जाते हैं। मान लो कोई व्यक्ति जो आज ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, बिलीव नहीं कर रहे हैं वो, बिल्कुल, लेकिन उनके जीवन के अंदर उनका बिजनेस ठप हो रहा है, बिल्कुल, उनके उनके ऊपर बीमारियां आ रही है, दवाइयां उन पे वो काम नहीं कर रही है, तो क्या यही सिम्टम्स होते हैं या इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा कोई ऐसे सिम्टम्स होते हैं? एक्चुअली मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो बिल्कुल ही घर में कोई देवी देवता की फोटो नहीं है, बिल्कुल नहीं मानते। वो क्या कहते हैं, 2 साल पहले से बिजनेस ठप पड़ा है, लेकिन अब स्थिति इतनी आ चुकी है गुरुजी की रोड पे आ चुके हैं, ठीक है, और हम किसी को नहीं, आप तो चलो इंसान हम तो देवी देवता को नहीं मानते, आप कौन होते हो, पर लेकिन मजबूरी है। तो अब यहाँ पे बात यह है, स्टार्टिंग में जब पूछा गया क्या हुआ था, उन्हें लगा काम चल रहा था, नहीं चल रहा था, चल रहा था नहीं, फिर एकदम से सारा काम बंद हो गया, फिर एकदम से घर में हारी बीमारी। अब प्रेजेंट टाइम के अंदर मौके पे कोई पॉडकास्ट देख रहा है, कोई वीडियो देख रहा है, अगर सपोज करो कोई बंदा है जो सोच रहा है कि नहीं यार ये कुछ नहीं होता, और वो सोच रहा है कि काम तो मेरा चल रहा है, रुक जाता कभी। अब धीरे धीरे वो चीज जो होती है ना, जो जगह बनाती है, जैसे कैंसर जब एक बार थोड़ा सा आ जाता है ना, तो वो फिर छुड़ता नहीं है बॉडी से। तो वैसे ही 2 साल पहले वो उसने गौर नहीं किया कि ये चीजें नहीं होती, अब 2 साल में वो रोड पे आने के लिए तैयार हो गया। कहाँ वो करोड़ों का बिजनेस था फर्नीचर वगैरह का, तो उसने मानी सारी चीजें, हमने घर में दरबार लगवाया, महामाई का जागरण करवाए, मतलब बहुत सी चीजें टोटके उपाय कराए, तो उन्होंने टोटके कराए। ठीक है, बिलीव देखो, अब हम किसी के मन में तो घुस नहीं सकते भी तू बिलीव कर, पर परेशानी अब एक छोटी सी बात है, कोई अपनी जेब से कोई जा तो नहीं रहा,
कोई परमात्मा का नाम लेंगे, कुछ एक कदम बढ़ाएंगे तो 100 कदम परमात्मा भी तो बढ़ाएगा। कोई जेब में कुछ जा तो नहीं रहा ना भी, वो भगवान कुछ आपसे ले रहा है, कोई उसका गुणगान करोगे, जागरण करोगे, कुछ तो होगा लाइफ में। अब कोई बंदा है, कोई जागरण करा ले, कोई पूजा पाठ करवा ले, बाहर वो निकला है कहीं पे जा रहा है तो उसके चोट लग गई। अब अगर वो नकारात्मक सोचे तो ये भी सोच सकता है कि मैंने तो पूजा करवाई थी, अभी मेरे कैसे चोट लग सकती है। अब वो सोचने को ये भी सोच सकता है, कोई सही बंदा हो जो भगवान में बिलीव कि यार मेरा क्या पता एक्सीडेंट होना हो, तो छोटी सी चोट से रह गया। बिल्कुल, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। बहुत सारे अघोरी मेरे चैनल पे आ रहे हैं, तांत्रिक भी आ रहे हैं। मेरा ये आपसे प्रश्न है कि एक तांत्रिक जो होता है, आप तांत्रिक है, बिल्कुल। क्या आप कल को अघोर के अंदर भी जा सकते हैं? पता क्या है, मैं आपको बात बताता हूँ। मेरे जो परदादा जी थे ना, जब उनका रुचि थी, मतलब शुरू से हमारा काम है, मैं चौथी 4 पीढ़ियों तक जानता हूँ, ज्यादा नहीं जानता। वो हमारे पिताजी को, दादाजी को पता थी और पीढ़ियां, पर मैं 4th जनरेशन तक जानता हूँ। तो जो मेरे परदादा जी थे, वो जैसे मान लो शुरू में इंटरेस्ट था उनका, पूजा पाठ करते बचपन में, चलो करते गए। उस टाइम पे कोई सोशल मीडिया था नहीं, आस पड़ोस के लोग आते सोल्यूशन करवाने के लिए। अब क्या हुआ, मैरिड हो गई उनकी, मैरिज हो गई तो बच्चे हो गए। अब वो होने के बाद में घर बार त्याग के वो चले गए कामाख्या देवी। ठीक है। कामाख्या देवी म्योंग में रहे, कोलकाता काली घाट पे रहे। उन्होंने घर बार सब त्याग दिया। अघोरी कौन होता है? अघोरी कोई माँ के पेट से जन्म के तो नहीं आता ना, वो तो बाद में बनता है। तो वैसे ही मेरे परदादा जी ने सब कुछ त्याग के अघोर का वेश धारण कर लिया। ठीक है। और नंगन अवस्था में रहने लगे। हमें कुछ नहीं पता कहाँ पे है, क्यों है, कैसे है, कहाँ नंबर है, फोन है, क्या है। उनके द्वारा जो आज हम जो भी काम कर रहे हैं, उनके द्वारा जो चीजें सिद्ध की गई हैं या हमारे जो काम आ रही है, हम उनकी चीजों से काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने आज कोई प्रेत सिद्ध कर लिया, ये कर लिया। पुराने टाइम पे जो ऋषि मुनि थे इतना कुछ करते थे, क्या कोई प्रेत सिद्ध हो जाता था? क्या हो जाता था उस टाइम पे? मैं आज के टाइम में लोग बोलते हैं मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। मैं तो नहीं बोलता ये है वो है, क्योंकि हमारे तो पूर्वजों की देन है जो उन्होंने हमें दिया है कि इस टाइम पे ये भोग देना है। आज मैं दे रहा हूँ, भोग दे रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो मैं अपनी आने वाली पीढ़ी को समझाऊंगा। किसको भोग देते हो आप? जैसे सपोर्ट, सबसे पहली बात तो ये है, मैंने किसी भी पॉडकास्ट में आज तक, शायद पिछली बार पॉडकास्ट हुआ था, कि मैं इन चीजों के बारे में डिस्कस खुल के नहीं करता। क्यों? एक्चुअली क्या है ना, वो कहते हैं ना कि जब कोई घर में खुशियां नहीं होती है, अगर हम उसका ढिंडोरा पीट देते हैं तो वो गम में बदल जाती है। मेरा ये मानना है पर्सनली कि मैं अगर इन चीजों का ऐसे बखान करूं कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो मुझे कहीं ना कहीं ये फील होता है कि मेरी वो चीजें कम होती हैं। मेरे पास इतना का कुछ है ना कि मैं, जो बंदा मेरे पास आया है, या तो मैं उसको मना ही कर दूंगा कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, और या मैं उसका, अगर मैंने काम ले लिया तो मैं सोल्यूशन ही करके दूं। ठीक है। पैटर्न क्या होता है आपका? मान लो कोई भी आपके पास व्यक्ति आता है, वशीकरण के उदाहरण लेते हैं, क्या पैटर्न होगा सबसे पहले? मैं उससे सबसे पहले तो ये पूछूंगा भी टाइम कितना हुआ है, भी आप वशीकरण करवाना क्यों चाहते हैं? जरूरी तो नहीं है वशीकरण, आप, वो तो आपकी सोच है, आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो देख ली या किससे सुन लिया, पढ़ लिया, जरूरी भी नहीं है भी वशीकरण नहीं करना। पहले बताओ सिम्टम्स या चीजें क्या है। अब अगर वो कह रहा है कि मुझे 10, 15, 20 दिन हुए हैं, लड़की बात कर रही है, नहीं कर रही है, ये वो ब्लॉग करते का, तो मैं कहता हूँ 1 महीना वेट करो, 1 मंथ तक वेट करो, क्योंकि एक्चुअल में कई बार कोई ग्रह, कोई नक्षत्र कुछ ऐसे होते हैं जिससे इंसान अपने से दूर हो जाता है। अगर 1 मंथ से ऊपर हो चुका है तो आप काम में आओ। अब उसका क्या काम में प्रोसेस होता है, हमने चलो सामने वाले की बात सुन ली, फिर हमने अपने तरीके से देख लिया, हमें पता लग गया ये चीज है, फिर हम 7 दिन का, 5 दिन का, 11 दिन का प्रोसेस होता है। जो प्रॉब्लम अगर कम होती है तो 3 दिन का भी होता है कई बार। ठीक है। उसमें कर्म होते हैं। अब लोग बोलते हैं वशीकरण। अब कभी भी आपने कभी शायद पॉडकास्ट में सुना है वशीकरण? नाम तो है, पर है क्या, कैसे, क्या, कहाँ बैठना, क्या करना, क्या नहीं। अभी तक जितने भी वशीकरण मेरे पास, मेरे चैनल पे आए हैं, फोटो से वशीकरण, ठीक है, गुड्डे गुड़िया से वशीकरण, जो आपने पिछली बार दिखाया था, ठीक है, अभी तक सिर्फ हमें इतनी नॉलेज है। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, मैंने गुड्डा दिखा दिया, आपने मान लिया वशीकरण, तो गुड्डे में क्या जाएगा, क्या होगा, क्या वशीकरण है, क्या अंदर की चीज क्या है, उसमें शक्ति कौन सी डाली, क्या चीज है, क्या, वो भी पूछ रहा हूँ ना। भी लोग बोलते हैं वशीकरण, मोहिनी, ये वो, इनका अलग अलग क्या क्या चीज है, ये अलग अलग क्यों है, एक क्यों नहीं है? बंदे आते हैं वशीकरण कराने। अब जब बात आती है वशीकरण कराने की, तो भाई साहब ये कोई वो काम नहीं है जो आपने घर में 1000, 2000 देके पंडित जी से हवन कराया तो वो वशीकरण भी 1000, 2000 में हो जाएगा। इसके नुकसान भी होते हैं, कई चीजें होती है। वशीकरण में 3 कर्म भी होते हैं, पहला मंदिर में, दूसरा शमशान में, तीसरा नदी के किनारे। 3 जगहों पे बैठ के रात्रि के समय में क्रिया होती है। 5 दिन का हम टाइम देते हैं जिसमें वशीकरण की प्रक्रिया होती है। अब महामोहिनी की अगर प्रक्रिया करे तो शमशान, कब्रिस्तान और चौरस्ता। कब्रिस्तान जो मुसलमानों में बोलते हैं, वहां पे क्या प्रक्रिया होती है?
जैसे हमने हमारे में शमशान बोल दिया, हाँ। और शमशान में एक बच्चों वाला एक अलग बना होता है, हाँ। ठीक है, वहां पे भी क्रिया होती है। अब हम चाहते हैं कि और ज्यादा पावरफुल तरीके से हो। अब कब्रिस्तान के अंदर, आज हमारे शमशान के अंदर पंडित, ब्राह्मण, तांत्रिक अगर कोई खत्म होता है तो शमशान के अंदर जाता है। बिल्कुल। कब्रिस्तान के अंदर कोई मौलवी मुसलमान खत्म होगा, कोई पहुंचा हुआ, कहाँ जाएगा? कब्रिस्तान में जाएगा। तो हम वहां से भी हमारे तरीके से चीजें करते हैं। लेकिन जो मुस्लिम तंत्र होता है वो तो ब्लैक मैजिक से चलता है ना पूरा। देखो पता क्या है, मेरे जो परदादा जी थे ना, वो उनके कोई फ्रेंड सर्कल मौलवी भी थे, और मतलब हर चीज की उनको नॉलेज थी। और जो मौलवी साथ में थे उनको तंत्र की नॉलेज थी, क्योंकि उन्होंने वो नॉलेज दी, उन्होंने वो नॉलेज दी। ठीक है। अब देखो, कहने का तो दो पहलू हैं। वही बात अभी मुसलमानों में मोमडन में बोल देते हैं कि दुआ कर रहे हैं, अपने में बोल देते हैं प्रार्थना कर रहे हैं, क्रिश्चियन में बोल देते हैं प्रे कर रहे हैं। चीज घुमा फिरा के एक ही है। उनके सीफली काला इल्म आ गया, काला जादू आ गया, सीफली इल्म कोई वशीकरण मान लो, चीजें वो एक ही है पर नाम बदल दिया गया है। ठीक है। कहने का मतलब धर्म बांट दिए गए लोगों ने। अब कोई अल्लाह बोल रहा है तो कोई भगवान बोल रहा है, कोई गॉड बोल रहा है तो कोई क्या बोल रहा है। तरीका क्या है? अगर मैं ये पूछूं आपसे कि सनातन का जो वशीकरण है उसमें तो हम जिस भी प्रक्रिया से गुजरेंगे वो शायद देवी देवताओं से होके गुजरेगी। अगर मुस्लिम तंत्र के अंदर हम गुजरेंगे तो किस प्रक्रिया से गुजरेंगे? देखो, वो हमारा एक प्रोसेस होता है। जैसे अभी मैं आपको रिसेंटली बात बताता हूँ। बहुत अच्छी लड़की है, 3 महीने पहले की बात है। बहुत अच्छी लड़की है, रिच लड़की है, मतलब बॉलीवुड के साथ उठना बैठना। ठीक है। बहुत रियल लड़की है। तो उसने बोला भी मेरा नाम मत लेना, वैसे बता देना अगर बताओ तो। वो है मतलब कास्ट की, जात की मुसलमान। ठीक है जी। प्यार है उसे कोई महाराष्ट्र लड़के से, नागपुर वाले से रहती है, वो मुंबई में जॉब करती है। बहुत अच्छी जॉब है, बहुत मतलब बढ़िया तरीके सब कुछ है, मतलब कोई चीज कमी नहीं है, पैसा ही पैसा उसके। उसने काफी जगह काम कराया, नहीं हुआ। अब हमने काम किया, हमने देखा कि वो अपने अल्लाह ताला को मानती है, दुआ करती है, प्रार्थना करती है, जो भी है। तो हमने हमारी भी चीजें ली, 100 में से 70% हमने हमारी सनातन तामसिक चीजें ली। कुछ उससे उपाय टोटके भी करवाए, कुछ उसके नाम के हमने चिराग भी जगाए। ठीक है। जो कि मुसलमानों में जगते हैं। तो हमने कहीं ना कहीं ये था हमें कि ये दुआ कर रही है तो हम कब्रिस्तान के तरीके से भी कोई ऐसी चीज ना रह पाए, क्योंकि वहां जाके हम एक है तो हम हमारे शमशान में क्या कहते हैं, शमशान को भगवान का स्थान, पवित्र स्थान। तो कब्रिस्तान भी अल्लाह ताला का पवित्र स्थान ही है, शुद्ध स्थान ही है। वहां जाके भी एक हम हमारे तरीके से भी हम दुआ प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे पास बच्ची आई है या इस धर्म की है, अभी पूरे प्रॉपर तरीके से कोई इशू ना बने, किसी चीज का शक्तियां जाएं और अपना काम करे। हो सकता है कोई उनके दोनों के बीच में अगर मान लो कोई मोमडन, कोई लेडीज, कोई थर्ड पर्सन क्रिएट है और वो कुछ मौलवी से करवा रही है, तो वो चीज वहां से कट जाती है। यानी हम कोई कहते हैं ना फिल इन द ब्लैंक्स, कोई खाली स्थान नहीं छोड़ते। कोशिश ये रहती है भी हर जगह फिल हो जाए, कहीं से कोई दिक्कत ना आए। थोड़ी सी साधना के बारे में बात करेंगे। आपने अपनी साधनाएं बताई थी पहले, मैं अभी आपसे रिसेंट साधना जो आप कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा। देखिए, मैंने पहले बताया था आपको कि माता महाकाली की कृपा है, गुप्त नवरात्रि किए थे, आपको बताया था। बहुत बचपन से लगा हुआ हूँ मैं। तो अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर जैसे महाकाली की साधना मैंने की हुई है पहले। अभी मेरी जो मतलब जैसे मान लो काम भी कर रहा हूँ, परीक्षा भी चल रही है, तो एक तरह से जो मैं अभी प्रेजेंट टाइम में मेरे को 15-20 दिन हुए जो मैं भैरवी साधना में लगा हुआ हूँ। भैरवी साधना में लगा हुआ हूँ। और साथ साथ में मैं ये टॉपिक मतलब ये चीज कर रहा हूँ कि भैरवी साधना मेरी चल रही है और मैं साथ में तैयार हो रहा हूँ काल भैरव की साधना के लिए भी। देखो, लोग आपके पॉडकास्ट पे या कहीं पे आगे बोलते हैं मेरे पास काल भैरव की साधना ये हो, जिसके पास काल भैरव साधना होती है, किसी चीज की भी साधना होती है, पहली बात तो वो बखान नहीं करता, खुद से बताता नहीं है, इतना वो नहीं करता, वो शांत रहता है, इंसान काम करता है, लोग ही बताते हैं उसके बारे में। ठीक है जी। तो मैं उस चीज के लिए रेडी हो रहा हूँ, क्योंकि काल भैरव की साधना मुझे करनी आने वाले समय में, उस चीज के लिए धीरे धीरे रेडी हो रहा हूँ। और भैरवी साधना जो है वो मेरी चल रही है, लेकिन मैं उसके बारे में आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। मैंने अभी आपको बोला कि मैं जो मेरी चीजें पहले हमारे पूर्वजों की तरह जो देन दी हुई है, मैं उनके बारे में भी मैंने कम बात की। ठीक है, मेरे पास क्या है क्या नहीं है, क्या चीज है। तो मैं प्रेजेंट टाइम के अंदर भैरवी साधना कर रहा हूँ, जो कि मैं प्रॉपर तरीके से करूं, जिससे मेरी शक्तियां ज्यादा तेज हों। जहां मैं 11 दिन देता हूं वहां 5 दिन लगे, जहां मैं 1 महीना देता हूं वहां 15 दिन लगे। ठीक। थोड़ी आप शक्तियों की बात कर रहे हैं, शक्तियों के तात्पर्य अगर मैं समझना चाहूं तो कहीं समय पहले शक्तियां सामने नजर आती थी। बिल्कुल। अगर आप शक्तियों से बोले कि गिलास को अगर हिलाना है, मेरे पॉडकास्ट पे बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं जो मुझे लाइव चमत्कार दिखा रहे हैं। अगर मैं ये बोलूं कि कलयुग के अंदर ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि मैं देख रहा हूं ऑलरेडी, क्या आप भी ऐसा कोई लाइव चमत्कार कर पाएंगे? देखो, पता क्या है,
मैं आपको बात बताता हूँ। जो पुराने जो ऋषि मुनि थे वो कितनी अघोर तपस्या, कोई एक टांग पे खड़ा है, किसी ने कोई जल में कर रहा है, कोई थल पे कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा। ठीक है, लाइव चमत्कार देखो मैं आपको बताऊं, कभी अगर मौका लगे जहां पे हम काम करते हैं वहां पे आपका मौका लगे तो लाइव चमत्कार नहीं, हम जो आपकी मन की इच्छा हो वो चीज कर सकते हैं, वो चीज दिखा सकते हैं। ठीक है। अब प्रेजेंट टाइम के अंदर बहुत से मैं पॉडकास्ट देख रहा हूँ, बहुत से इंटरव्यू देख रहा हूँ, भी कोई क्या कर रहा है, कोई गुड्डा घुमा रहा है। अब पिछली बार मैं आपके पास वो डोल लेके आया था, मैंने प्रैक्टिकल से क्या बोला कि मैं रास्ते से आया हूँ, मैंने किसी का कुछ कपड़ा लिया है, मैंने आगे जाकर प्रोसेस, आपने बोला इसमें कुछ है तो नहीं, मैंने बोला अभी प्रेजेंट टाइम पे कुछ नहीं है, ऐसे कुछ नहीं होता। ऐसे क्या मैं ऐसे कोई चीजें जेब में डाल के घूमता है कि कोई? लोग दावे करते हैं कि हम 3-4 प्रेत लेके अपने साथ। मैं इस चीज को बिल्कुल बिलीव नहीं करता, ना मैं करता हूँ। मेरा खानदानी पुश्तैनी काम है, मेरा 4 पुश्ते चल रहा है। जो लोग ये दावा करते हैं वो आजकल किसी गुरु की दीक्षा लेके 10-20 हजार रुपए में थोड़ा बहुत तंत्र सीख के, मैं सीधी भाषा में बोलता हूँ, थोड़ा बहुत तंत्र सीख के पैसा ऐंठने के लिए वो करते हैं। देखो अब मैं बोल दूं या 2 प्रेत है मेरे साथ, ये है वो है, तो कोई है, कोई प्रूफ है, कुछ है, कुछ करके दिखाऊं, कुछ हो आपके या कोई सिम्टम्स हो, कुछ पता तो लगे ना। जो चीज पॉसिबल है कैसे? मैं वही पहले ही बात कर रहा था कि पुराने समय में इतनी तप वो होते थे, सालों सालों लग जाते थे, उतनी तो इंसान की उम्र नहीं होती जितनी वो बात कर रहा होता है कि मुझे ये चीज प्राप्त है। वो चीज प्राप्त करने में कितने साल लगते हैं ये चीज का पता है? और वो तो परमात्मा की किसी एक आधे पे देन होती है, कोई एक आधा होता है जिसके ऊपर देन होती है कि इसका मन साफ है इस कलयुग के अंदर, और इसने किसी के साथ कोई पाप नहीं किया ऐसा, जो कि अगर वो इस लाइन में है तो उसके ऊपर बहुत शक्तियां या बहुत सी चीजें वो सिद्ध आसान तरीके से कर सकता है। पर ये प्रेत साथ में है, मेरे साथ गाड़ी में आए हैं, आपके स्टूडियो के बाहर खड़े हैं, ये वो फलाना टिकड़ा, ये नहीं, ये चीज मैं ना मानता हूँ ना मैं मानता। आजकल एक ना बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है कि धन वर्षा करवा सकते हैं तंत्र के जरिए। बिल्कुल होती है? नहीं होती, नहीं होती है। धन वर्षा नहीं कह सकते, आप बिजनेस को इतना ग्रोथ कर सकते हो कि एक तरह से वो धन वर्षा ही है। लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने ये चीज दावा किया है कि अगर आप वो साधना करते हैं तो आपके ऊपर हजारों रुपए, लाखों रुपए बरसने लगेंगे। तो आपने बोलते ना करके दिखाओ। एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है ये। तंत्र में क्या है, अब ऐसे अगर मान के चलो, एक छोटी सी बात है, एक बात है भी, जैसे मान लो कोई आपके पास यहाँ बैठा है, कोई आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है भी? मेरा दिखे लोगों को, मेरे पास काम आए, जो भी सिस्टम है। अगर ऐसे बारिश होने लग गई तो हर कोई कर लेगा, हर कोई कहीं से पढ़ के उठा के कर लेगा। बाजार मार्केट के अंदर किताबें मिलती हैं, इस लड़की को ऐसे वश में करके ये अंतर है, तो वो सिद्ध भी तो करना पड़ता है। ऐसे ही अगर हम वश में करने लगे तो वो जो किताब बेच रहा है वो अपनी दुकान पे आने वाले कस्टमरों को भी वश में कर सकता है। वो भी तो चीज देखो ना, वो चीज नहीं लोग समझते। बारिश नहीं कह सकते, कईयों के टॉपिक सुने हुए मैंने, धन वर्षा, नोटों की बारिश, ये वो, ना तो मैंने आज तक देखी है और ना मुझे नहीं लगता मैं देख पाऊंगा इस कलयुग में। ठीक है, तो उसे सतयुग हो गया, त्रेता युग हो गया, अगर ऐसी कोई शक्ति थी तो पहले ही पता लग जाता कि महाभारत का युद्ध होना था। तो पहले से हम, अगर वो पांडव वो खेलते ही ना, बिल्कुल क्यों इतना काम साम दाम होना था? अगर ऐसी बारिश होती तो वही बात है। अभी आज के समय में कौन क्या, जो पंडित आदि लोग हैं, चलो मानते हैं कि उनको पैसा नहीं फल रहा या चीजें नहीं सही हो पा रही, वो पैसा नहीं रख सकते, तो वो किसी रिच मैन को या किसी गरीब आदमी को धन वर्षा की साधना देके उसको करोड़पति कर सकते हैं, वो अपनी खुशी से तांत्रिक को नहीं दे सकता। तो ये वो बातें हैं जो नहीं, मतलब सिस्टम में बहुत सारे चैनल पे एक नई चीज चलाई गई है कि लाइव शमशान में जाके या फिर जंगल में जाके ना अघोरियों को देखा जाता है। बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। आपके हिसाब से क्या है, क्या ये कार्य दिखा के किए जाते हैं पूरी दुनिया? क्या है एक्चुअली, कुछ भी कह सकते हैं। देखो दुनिया है, कुछ भी हो सकता है, किसी के मन कामनी को जान सकते, ये कलयुग है। रावण ने सीता को, माता को हरने के लिए ब्राह्मण का वेश क्यों लिया था? ब्राह्मण का, पंडित का वेश क्यों लिया? वो तो इतना बड़ा ताकतवर था कि वो तो कुछ भी नहीं था उसके लिए, कुछ किसी और चीज का भी वेश ले सकता था वो। लेकिन वहां पे एक चीज गौर करने लायक है कि आने वाले टाइम में हम किसी को जज नहीं कर सकते कि कौन से कपड़ों में कौन खड़ा होगा, कौन से कपड़ों में अंदर कौन सा कोई दरिंदा है या आम इंसान है, या अंदर उसके क्या चल रहा है, हम जज नहीं कर सकते। ठीक है, जो अब जा रहे हैं, हो सकता है अभी साधना कर रहा हो कोई, और हो सकता है अभी रली मिली भगत भी हो सकती है, क्या कह सकते हो। ज्यादा क्राइम हो रहे हैं। लेकिन आप एक बात बताओ, अगर कोई साधना कर रहा है तो क्या इतना आसान रास्ता है कि कोई भी कैमरा लेके आ गया? अगर कोई साधना कर रहा है, मैं अगर साधना कर रहा हूं तो मैं ऐसा स्थान देखूंगा ना, कोई आता जाता ना आए। आपकी फोटो देखी थी मैंने, पहाड़ों के अंदर आप साधना कर रहे थे। वो चामुंडा देवी की थी।
थोड़ा सा बताएंगे वो किस चीज की साधना थी? मैं आपको बात बताता हूँ। हम जैसे कुछ यजमान लोग थे, वो दर्शन कराने के लिए लेके गए हुए थे। 4-5 दिन, हम हफ्ता 10 दिन हिमाचल में रहे। पहले गए चिंतपूर्णी, फिर गए ज्वाला जी। चामुंडा देवी के अंदर बैक साइड में एक झरना बहता है, उसके साथ में शमशान घाट है। अच्छा, वो वहां की वीडियो है। ठीक है। तो वहां पे जैसे थोड़ा शाम हुई तो मैंने उनको बोला भी मुझे कुछ मेरा प्रक्रिया करनी है, मैं एक पवित्र स्थान पे आया हूँ, मुझे कुछ यहाँ से गुहार लगानी है माता रानी। एक तो लोग लाइन में खड़े होके गुहार लगाते हैं, हमारा क्या होता है, मतलब मेरा आपको बता रहा हूँ पर्सनली, कि एकांत में बैठ के मैं सीधी तार परमात्मा से जोड़ने की कोशिश करता हूँ। ठीक है जी। कि मैं सीधा प्रणाम कर रहा हूँ। वहां पे शमशान जो था, वहां पे भी हमने कुछ चीजें की, मतलब वो तो अपने रूम में चले गए, उनको पता भी इसका ये काम है, मेरे को अलग रूम दे दिया था। उनको पता ये कुछ शक्तियां वगैरह करके आएगी, इसके साथ सो भी नहीं सकते, कोई रात को कोई दिक्कत हो सकती है। वहां पे मैंने रात को शमशान घाट के अंदर चिता 3 मतलब स्थान बने हुए थे, कंकाल थे। मैंने देखा 2 कंकाल ऐसे थे जिनमें से हड्डी निकाली हुई थी घर वालों ने, कि कोई सिद्ध ना कर ले, लेकिन एक कंकाल ऐसा था जो पूरा था। मैंने एक हड्डी निकाल के, मैंने वीडियो में भी बताया, मैंने पर्सनली वो शायद बताया होगा, अपने पर्सनली बताया होगा वीडियो बना के। मैंने एक पावरफुल तरीके से, कोई वशीकरण का, महावशीकरण का काम था, वो एक कंकाल की हड्डी निकाल के हुआ था। कंकाल की हड्डी निकाल के, साथ में झरना बह रहा है, वहां पे उसको अच्छे तरीके, छोटी सी बिल्कुल धोके अच्छे तरीके से करके मैंने मेरा प्रोसेस पूरा किया वहां पे। बस कोई स्पेशल हड्डी होती है या कहीं कोई सी बैठी? क्या होता है ना, जब कोई खत्म हो जाता है तो घर वाले खड़े रहते हैं, जब तक 2 बंदे खड़ जाते हैं लास्ट में, जब तक वो चिता पूरी नहीं जलती। जब चिता पूरी जलती है तो सारी मतलब राख बन जाती है शरीर का और लकड़ी का। ठीक है जी। लेकिन जो हड्डियां होती हैं वो तो वैसे की वैसे नीचे नीचे जाती रहती है। बिल्कुल। अब घर वाले क्या करते हैं, एक हड्डी निकाल देते हैं जिससे कंकाल पूरा नहीं रहता, अधूरा रहता है। ठीक है। वो वहीं कहीं कोई पौधे के नीचे, कोई मिट्टी के नीचे, ईंट के नीचे दबा देते हैं, जिससे क्या होता है कि कोई तांत्रिक अघोरी उसे सिद्ध नहीं कर सकता। पूरा कंकाल को सिद्ध नहीं कर पाएगा अगर हड्डी निकाल के। वो क्या हुआ ना, भी आपका पार्ट नहीं है ना, पूरे कंकाल का पार्ट नहीं है। ठीक है। यानी अगर यहाँ पे जोड़ है तो अगर यहाँ की चीज अगर निकाल के साइड पे रख दी इतनी की कोई, तो वो पूरा कंकाल सिद्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 दिन बाद तो फूल चुगने होते हैं। तो इसलिए मैंने वहां पे जो एक कंकाल था, मैंने मेरा प्रोसेस करना था, वो मैंने किया। ठीक है जी। कंकाल साधना पे आ जाते हैं। आपने बोला कि एक हड्डी अगर निकाल लेंगे तो पूरा सिद्ध नहीं होगा वो कभी। लेकिन लोग दावा करते हैं कि सिर्फ खोपड़ी लेके लोग दावा करते हैं कि सिर्फ खोपड़ी लेंगे तो कपाल साधना भी हो सकती है। कंकाल साधना का थोड़ा सा मेरे को विस्तार समझाओ, कि कपाल साधना मेरे को पता है, कंकाल साधना मेरे को देखो, कंकाल जो साधना होती है ना, वो जैसे मैं कहता हूँ कि लगभग जो आज की जनरेशन है वो गौर नहीं करती किस चीज पे, कि कोई खत्म हुआ है, यहाँ पे खड़े रहे 2 लोग कि हम हड्डी निकाल के पार्ट को पूरा बॉडी ना रहने दें, क्योंकि फिर कोई गौरी तांत्रिक आएगा, वो तो इस चीज की सुगंध में ही रहता है, उसको पता लगेगा, वो सिद्ध कर लेगा इसकी आत्मा को, फिर वो काम करवाएगा। करता ही है गौरी इस चीज को, करता है हर शमशान। 100 में से 99.9% अघोरी करेगा, 100 में से 60 या 70% तांत्रिक करेगा। ये उनकी नजर होती है हर शमशान पे। नजर छोड़ो, सुगंध एक उनको पता लग जाता है ऑटोमेटिक। अब इसमें एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि लोग जब भी कोई किसी की डेथ हो जाती है, वो जाके शमशान में उसे जला देते हैं और 2-3 घंटे में वहां से बाहर आ जाते हैं। आपको क्या लगता है कि उसकी 13वीं करने के बाद, पूरा प्रोसेस करने के बाद, क्या उसकी आत्मा स्वर्ग तक या जहां तक मोक्ष द्वार होता है वहां तक पहुंच पाती है, या बीच में ही उसको अघोरी तांत्रिक सिद्ध कर लेते हैं? अगर वो कंकाल पूरा है तो आत्मा भटकेगी। अगर मान लो कंकाल पूरा है और किसी तांत्रिक ने, घोरी ने झोलमेल कर दिया, तो वो आत्मा भटकेगी। जब वो घोरी अपना काम करवाएगा, कोई भी किसी भी तरह का काम अगर वो करवाता है, वो करेगी, तो उसके बाद में उसको कोई टाइम मिलेगा, जैसे घोरी अपने काम में लग गया और कोई, तो वो घर वालों को संकेत करेगी, घर वालों के पास संकेत करेगी सपने में। कोई हारी बीमारी, फिर वो कोई अच्छे पंडित, ब्राह्मण या तांत्रिक के पास जाएंगे कि ऐसे ऐसे करके हमको हमारा कोई बच्चा दिखता है या मेरा पति दिखता है और मेरे सामने खड़ा हो जाता है और मुझे बोलता है वो फलाना डिगड़ा, तो इसका क्या रीजन है। तो फिर वो बताएगा कि वो आपने सारा कुछ कर दिया, 12वीं 13वीं जो थी वो कर दी, पर लेकिन उसकी अभी प्रॉपर तरीके से शांति नहीं हो पाई है। तो ये तो बहुत लोगों के साथ होता है, क्योंकि मेरे पास भी ऐसे कमेंट्स और आते हैं कि हमें शायद मरे हुए लोग दिख रहे हैं अपने। होता है बिल्कुल, यही रीजन है उसका। तो आजकल फिर ये भी तो देखो ना, तांत्रिक लोग आ कितने रहे हैं,
आपके पास आ रहे हैं और के पास जा रहे, कितने तांत्रिक हो चुके हैं जो इन नए नए जो मान के चलो आज हमसे कोई दीक्षा ले रहा है या कोई काम सीख रहा है, तो उसकी रुचि नहीं होगी कि मैं कंकाल सिद्ध करूं, कपाल सिद्ध करूं, उसकी रुचि नहीं, वो तो ढूंढेगा ना उस चीज को। तो कितने तांत्रिक होंगे, कितने चेले चपटे बन रहे हैं आज। तो सावधानी खुद भी बरतो, और सावधानी वही बात है, अभी कहने का मतलब ये है, अभी मेरे दादाजी एक्सपायर हुए, फिर मेरे दादाजी के ब्रदर एक्सपायर हुए, फिर हमारे और भी मतलब बड़े बुजुर्ग है वो एक्सपायर हुए, हमारे तो बैठते हैं, मुझे बाकियों को क्या पता। वो लगभग तो लोग बैठते हैं, अभी कोई तंत्र क्रिया ना कर ले, कोई हमारे वो उसको वश में ना कर ले, कोई उल्टी सीधी चीज ना कर। ठीक है। बहुत सारे अघोरी है ना मणिकर्णिका घाट पे। मैं अभी रिसेंटली मैंने विजिट किया था, तो वहां पे जाके मेरे को ये पता लगा कि बहुत ज्यादा मांस खा रहे हैं चिता में से, और बहुत ज्यादा अपना ही मलमूत्र भी वो ग्रहण कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये आ जाता है, मुझे ऐसा लगा कि वहां पे 90% लोग है ना बहुत ज्यादा नाटक कर रहे हैं। क्या ये सच होता है कि जो मलमूत्र खा रहे हैं वो अघोरी है वाकई में? अघोरी का आज मेरे को आपसे अर्थ जानना है, साथ ही अघोरी और तांत्रिक में, और उसके अलावा एक और वर्ड जो आजकल शहरों में चल रहा है जिन्हें हम बोलते हैं शाने भगत, जिन्हें बोला जाता है। मुझे इन तीनों में आपसे डिफरेंस जानना है। देखो, अघोरी जो होता है ना वो घर बार सब कुछ त्याग देता है। सबसे पहली बात, अघोरी जो है वो घर बार सब त्याग के बैठा है, उसने सारा कुछ देखा हुआ है, परमात्मा से उसकी सीधी तार जुड़ी हुई है। ठीक है। वो अगर आपको मिलेगा मणिकर्ण घाट पे या कहीं भी मिलेगा तो वो अपनी लोर में मिलेगा, अपनी लोर में, मतलब कि एक परमात्मा की। ठीक है। कोई मतलब नहीं है गाली निकालना साइड पे हो ये वो, उसमें मिलेगा। तो अब मलमूत्र खाना या उल्टी सीधी चीज करना, अब अगर कोई अघोरी है वो परमात्मा से इतना जुड़ा है कि परमात्मा से सीधे उसका संपर्क है, तो क्या परमात्मा से जुड़ने के बाद में उसको मलमूत्र ही मिल रहा है? तो जो सही अघोरी है वो नहीं ये चीज करेगा। ठीक है, वो तो हो गया अघोरी। अब तांत्रिक जो लोग हैं वो ग्रस्त जीवन जीते हैं। ग्रस्त जीवन जीते हैं, अपनी सिद्धियों को सिद्ध करने के लिए 1 महीना 2 महीना 6 महीने बाहर रहते हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, कोलकाता, म्योंग, मणिकर्ण घाट, हिमाचल। ठीक है, लेकिन वो साल में 6 महीने में 8 महीने में घर पे 10-15 दिन के लिए वो जाते हैं। बाद में फिर प्रोसेस जो करते हैं वो अपना स्थान पे करते हैं, क्योंकि घर पे रह के अगर ऐसी चीज करेंगे तो घर वालों को नुकसान होने लग जाएगा। ठीक है। अब बात क्या है कि मणिकर्ण जो घाट है वो फेमस है कि यहाँ पे मोक्ष मिलता है, ऐसे वैसे फेमस है। जो मेन अघोरी है ना वो तो चलो ठीक है वहां पे मिलेंगे, लेकिन जो बहुत पावरफुल जो जेन्युइन अघोरी है वो कोई रात को, अमावस्या की रात को, पूर्णिमा को रात को ही निकल के वहां पे आएंगे। लेकिन जो लोग होते हैं ना एक नाटक करते हैं अघोरी बनने का, कोई हरिद्वार में गंगा घाट पे खड़े होते हैं, राख लगा लेते हैं, ये लगा लेते हैं अघोरी बनने का नाटक, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा मांगने के लिए करते हैं। पैसा मांगने के लिए वो कमंडल सा ले लेते हैं। हाँ। और ऐसे दिखाते हैं भी हम अघोरी हैं, ये है वो है। आजकल वो कोई इन्फ्लुएंसर, कोई सोशल मीडिया वाले वो पकड़ते भी हैं उनको, शायद आपने देखा, एक वीडियो आई थी रिसेंटली अघोरी नाम से। हाँ, डॉक्यूमेंट्री बनी पूरी, तो उनको पकड़ते भी हैं कि ये क्या तुमने धंधा बना रखा। जो जेन्युइन है अघोरी है, कोई भी प्रॉपर तरीके से वो नहीं ऐसा काम करता। ऐसे वो करना है, मलमूत्र खाने से क्या कोई सिद्धि प्राप्त होती? तो मलमूत्र वो खा रहा है तो मलमूत्र तो अपने अंदर पहले से ही बनता है, तो उससे क्यों नहीं कोई सिद्धि प्राप्त हो रही फिर? तो वो भी तो देखो ना, वो सिर्फ नाटक होता है दुनिया को दिखाने के लिए। भोले वाले लोग आते हैं यूपी से, पंजाब से, हिमाचल से, उत्तराखंड से, उनको लगता है अघोरी अघोरी, 10 रुपए दे दो, 20, उनकी दिन की 10,000 की दिहाड़ी बन जाती। पर जो लोग 10 रुपए मैं दे रहा हूँ, आप दे रही हो, हम थोड़ी ये चीज सोचेंगे चलो कोई नहीं है परमात्मा के नाम पे दे। बिल्कुल। इसमें एक शाने भगत भी आता है। शाना जो भगत होता है वो गली मोहल्ले में मिलता है। उसका क्या होता है, पूरे दिन अपना दिनचर्या करता है, सुबह शाम की जोत बत्ती लगाता है। हमारे भी है 7 जोते 11 जोते ऐसे वो लगाते हैं। ठीक है जी। कोई पे बीमार है, कोई ज्यादा बच्चा बीमार है, ठीक नहीं हो पा रहा, झाड़ा फूक करवा देते हैं, नजर होती है उतर जाती है। पेट दर्द कर रहा है, झाड़ा फूक करते हैं, हो जाता सही। प्रोसेस उसका उनका अलग प्रोसेस होता है, वो तांत्रिक चीज में नहीं है। वो भी ग्रस्त जीवन जीते हैं, पर वो घर में ही दरबार बना के अपना झाड़ा फूक करते हैं। एक स्थान बना लेते हैं, वो स्थान बना लेते, पर वो स्थान नहीं बनाते ना कि स्थान बना लिया, बाल हिला रहे हैं, मेरे में ये आ गया, मेरे में माता आ गई, वो आ गई, वो काम नहीं होता। वो काम नहीं होता। वो तो मान के चलो भी जो शाना भक्त है वो सिर्फ झाड़ा फूक करेगा और उसको सोल्यूशन देगा, और उसको कोई 2 लोग किसी चीज की कोई डिमांड नहीं करेगा। आजकल जो सोशल मीडिया पे डिमांड है ना, मेरा भगवान ये नहीं लेता, मेरी माता वो नहीं लेती, फलाना ये नहीं लेता, ऐसे भगवान थोड़ी मांग रहा है। बट आजकल बहुत सारे लोगों के अंदर देवी देवता वास करने लग गए हैं। वो बोल रहे हैं किसी में काली आ रही है, किसी में हनुमान जी आ रहे हैं। पता क्या है, आप
काली आर्य हनुमान जी ये नहीं कह सकते, हम उनको एक लोर कह सकते हैं। एक परमात्मा के नाम पे जब भजन कीर्तन चलते हैं तो एक लहर चढ़ जाती है नाचने की, कूदने की। पर उस चीज का कई दरबार वाले, जो मैं अब बोलता हूँ पाखंडी चोर लोग हैं, वो फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, अब कितने की साधना कर ली, नकली जटाएं लगा के बैठे हैं। पता ही जटाओं का कॉम्बिनेशन आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। नकली जटाएं लगा के बैठे हैं, कितने की साधना कर ली, कितने की उग्र सब। ऐसी जटाएं तो मैंने ऋषि मुनियों की नहीं देखी, हमें जो टीवियों में दिखाते हैं वो तो ओरिजिनल बाल होते हैं उनके। जो रियल बंदा है वो नहीं ऐसे करता। आज लेडीज लोग हैं, माता आ रही है जी, तो एक तरह से धंधा बना रखा सारा, मेरी माता ये नहीं ले रही, मेरी माता वो नहीं ले रही, अच्छा लाओ, तेल लाओ, घी लाओ। एक वीडियो चल रही थी रिसेंटली है ना, अभी मैंने देखा था, एक दरबार लगाती है तो वो बहुत भक्त बनती है अपने आप में। मुझे नहीं पता वो एक्चुअली कितनी में, क्योंकि मैं कभी गया नहीं हूँ, हो सकता है वो सच भी हो। लेकिन अभी उनको ना आईफोन मिल रहा था, आईफोन देख के बड़ा खुश हो रही थी वो। अब मान के चलो आईफोन देख के खुश हो रहे हैं वो। दिवाली का समय था शायद, दिवाली के वीडियो मेरे आगे भी आई थी, कई लोगों के कमेंट भी आए आगे, कई यजमानों ने भी बहुत मजाक किया मेरे से फोन करके, गुरुजी देखो कैसा कैसा काम हो रहा है। हाँ। और फिर क्या होता है ना, भी कहते हैं ना कि दूध है पूरा व्हाइट कलर का, उसमें एक मक्खी गिर गई तो पूरा दूध फेंकना पड़ जाता है। बिल्कुल। तो वैसे क्या हुआ है कि अब हमारे में भी वही लोग समझते हैं कि ये भी ऐसे होंगे, तो दाद तो लगता है ना। आईफोन आप ले रहे हो, क्या हमें लोग गिफ्ट नहीं देते? हमें लोग गिफ्ट नहीं देते, इनके काम होते हैं, चीजें होती है, हम शो ऑफ क्यों नहीं करते? टाइम ही नहीं है। वो बड़े गिफ्ट आज तक खोल के नहीं देखा क्या है, साल पुराना, 6 महीने पुराना। आते हैं आपके पास भी? बहुत आते हैं हमारे पास, आज तक खोल के नहीं देखे हमने। अमेरिका कनाडा से आते हैं, टाइम ही नहीं है हमारे पास। लोग मिलने, जिनके काम हो चुके हैं उनके फोन आ रहे हैं कि मिल लो, कर लो, टाइम ही नहीं है। भाई आज तेरा हो गया, अब आगे करने दे, वो वेट में है मेरी। अब जो आप वो बात कर रहे हो वो चलो उसका कोई भगत होगा, यजमान होगा, वो काम हुआ होगा तो दे दिया होगा, या डिमांड की होगी तो दे दिया होगा, उसे क्या कह सकते हैं, कोई पूछने तो गया नहीं उसको। ठीक है जी। अभी आपने बोला कनाडा से केस आ रहे हैं आपके पास, कौन कौन सी कंट्रीज से मोस्टली सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं बाहर से? अपने इंडिया के कई लोग कनाडा में जाके शिफ्ट हो चुके हैं जी। पंजाब हरियाणा के खासकर जी। तो प्रॉपरली जो 100 में से अगर मैं 95% कनाडा, 80% अमेरिका, 60% इंग्लैंड जो लंदन वगैरह आ जाता है, और 30-40% तुर्की से जो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं उसको, जो इंग्लिश लोग हैं, जो अंग्रेज लोग हैं, उनके भी आ रहे हैं जो तुर्किश लोग। क्योंकि एक ना कोई आज से 6 महीने पहले एक कोई बहन थी, उसने काम कराया था, तो मुसलमान थी वो, तुर्किश में शायद मुसलमान रहते ज्यादा। उसने काम कराया था, उसके काम में लगा था 1.5-2 महीना, प्रॉपर तरीके से काम हो गया, उसने आगे नंबर दे दिया। ऐसे कर करके तो नो सोच, ऐसे सोच लो 1-2 साल हो गए उस बात को जी, तो कितना टाइम लग गया होगा, कितने लोगों को उसने नंबर पहुंचा दिया होगा मेरा। तो वहां से भी वो आ रहे हैं। ठीक। सऊदी वगैरह से भी केस आ रहे हैं? सऊदी अरब हो गया, दुबई आते, ऐसे तो हर जगह से आते हैं, पूरे पाकिस्तान से भी फोन आते हैं। पाकिस्तान पर चक्कर क्या, कोई एक केस पाकिस्तान का बस सुना एक्चुअल में। अब मेरी बात सुनो, चक्कर क्या होता है, पाकिस्तान से कोई फोन आ गया, बात कर रहे हैं, हाँ जी ये दिक्कत है। अब दिक्कत मान लो कोई प्यार किया है, कोई मसला है, अब वो मसला उसके साथ है, मेरे साथ थोड़ी है। अब लगेगा तो उसका लगेगा ना, सामान का खर्चा वर्चा जो लगेगा, मेरे मन मेरे दिल में तो तेरी गर्लफ्रेंड के लिए है नहीं है, पति पत्नी है, और तूने लगाया है, तेरी पत्नी है या तेरा पति है, तो तू लगाएगा, तो पेमेंट आने जाने का कोई वो नहीं है ना, प्रोसेस नहीं है। अब एक पार्टी थी पंजाब के, शायद वो लड़का था पंजाब का, पहले पंजाब में था जब ये बंटवारा होने से पहले, उससे पहले पंजाब में था, फिर ये पाकिस्तान में हो गए थे। तो वो लड़का रहता था अमेरिका के अंदर है, न्यूयॉर्क में रहता था। उसने मेरे से काम कराया था, उसने बोला मैं पाकिस्तान से हूँ, तो मतलब मैं वैसे पंजाबी हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, जब ये बंटवारा हुआ तो हम उधर की साइड हो गए थे। ठीक है। उसने मेरे से काम कराया 2-3 महीने, प्रॉपर तरीके से सारी चीजें की, पेमेंट उसने उधर की उधर से भेज दी थी, वहां से न्यूयॉर्क से पेमेंट आ चुकी थी, काम हो चुका था बस। और जो ये पाकिस्तान वाले लोग फोन करते हैं उसको तो मैं रेमेडीज दे देता हूँ, भाई यार होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, जिस हिसाब से आपकी प्रॉब्लम है उस हिसाब से मुझे नहीं लगता होगा, पर आप अपने अल्लाह ताला का नाम लेके ये चीज कर लो। ठीक है। तो मैं आपसे ना एक चीज जानना चाहूंगा बहुत तेजी के साथ, अगर वशीकरण किसी को कराना है कितने दिन का प्रोसेस होता है? देखो वो डिपेंड करता है भी वशीकरण किस तरीके का चाहिए, भी लड़की बात नहीं कर रही है, थोड़ी थोड़ी बात कर रही है, या थर्ड पार्टी आ गई है। अब कईयों के केसों में देखो घंटों मिनटों वाला काम तो ना तो आज तक हुआ है, ना होगा तो ना होगा। जैसे कहते हैं ना 3 घंटे में 1100 रुपए में वशीकरण, पोस्टर लगे होते हैं, सबको दे लो, वो कुछ नहीं होता, वो अपना धड़ल्ले से बिजनेस चला रहे हैं। ठीक है। 1 दिन 2 दिन नहीं, 3 दिन का प्रोसेस। 3 कर्म अभी तो बताए मैंने। ठीक है। शमशान, मंदिर और नदी का किनारा, 3 दिन तो मान के चलो
वह 3 दिन का अगर मैं प्रोसेस करूंगा तो सामने वाले को 5 दिन का टाइम दूंगा। 5 दिन के अंदर अंदर लड़की बैक आएगी या लड़का बैक आएगा। 100% होगा वो। गारंटेड 1001%। मेरे चैनल पे आप ये दावा करके जा रहे हैं? मैं बिल्कुल पिछली बार भी आपको बोला था मैंने, 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन, सवा महीना, वो अगले की प्रॉब्लम जज करके। मैं ये नहीं बता रहा हर किसी का ही पूछना नहीं चाहिए, लेकिन मारण क्रिया का जिसे कहते हैं ना कि अभी पॉडकास्ट काफी लंबा चौड़ा हो चुका है। मारण क्रिया का केस भी था एक, और वो ऐसा केस था भी, अब क्या बताएं, मतलब होता है सब, होता सब है। मारण क्रिया में क्या होता है, जैसे मान के चलो भी, मारण क्रिया का मतलब है किसी की जिंदगी के मतलब जो टाइम पीरियड है उससे पहले उसके प्राण हर लेना। ठीक है जी। उसमें क्या होता है ना, कोई पंडित तांत्रिक लोग चंद पैसों के लालच में आके किसी पे मारण क्रिया छोड़ दी, वो सीढ़ियों से गिर जाएगा, मर जाएगा, या हार्ट अटैक आ जाएगा, मर जाएगा, या एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएगा, या उसे कोई सांप डस लेगा, मर जाएगा। और या फिर वो जैसे मान लो आस पड़ोस में ऐसी लड़ाई होगी कि ऐसी चोट लगेगी कि वो उससे मर जाएगा। और लोगों में क्या होगा, एक्सीडेंट हुआ था, हार्ट अटैक आया था। ये आजकल केस आते हैं, पापा जी की डेथ हुई थी, पता नहीं किस कारण हुई है, पता करो आप, मेरे सपने में आ रहे हैं, मुझे कह रहे हैं भी मेरी डेथ कोई रहस्य है। ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं। कई जेलस के कारण उसके किया क्या, 50,000 लाख रुपए किसी पंडित दादा को दे दिया, आपने कौन सा चक्कू मारा या गोली मारी, उसने गलत करके काम कर दिया, बस घर पे बैठे रहे कुछ हुआ। एक वो भी तो चाहिए होता हार्ट चक्कू मारने के लिए। बिल्कुल। प्रद्युम्न जी, आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहा, आपने बहुत ज्यादा समय दिया और बहुत ज्यादा नॉलेज दी, और एकदम एक्सपोज्ड किया है तंत्र को कि एक्चुअली तंत्र है क्या। मुझे लगता है तंत्र वो है जो आपको नई जिंदगी देता है, उसका गलत इस्तेमाल करने से शायद आपकी हानि ही हो सकती है। कोई एक लास्ट मैसेज जो ऑडियंस को आप देना चाहेंगे अपनी साइड? देखो, मैं यही बोलूंगा, चाहे कोई अच्छा इंसान है, चाहे कोई बुरा इंसान है, चाहे कैसा भी पॉडकास्ट है, आप स्टार्टिंग में नहीं जज कर सकते कि उसको कैसा है, उसका पूरा सुने, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी है, पूरा तरीके देखिए। हर कहते हैं ना कि कोई बुरे इंसान के अंदर भी अच्छा गुण मिलेगा ही। मैं आज ये नहीं सोचता कि मेरे पूर्वजों का काम है तो मुझे सब कुछ प्राप्त है। मैं ये सोचता हूँ कि यार कोई छोटा इंसान भी आता है ना मेरे पास, जिसे कुछ नहीं ज्ञान, मैं उससे भी कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ जी। मेरी ये कोशिश रहती है। तो एक बहुत अच्छा इन्होंने बात बोली है कि आप जब भी पॉडकास्ट देखें ना, तो कुछ ना कुछ उसमें आपके लिए जरूर होता है, तो कोशिश करें उसे एंड तक देखें ताकि आपको वैल्यू मिल जाए, क्या पता आपका सवाल का उसमें जवाब मिल जाए। तो पॉडकास्ट पूरा देखना बहुत जरूरी है। ये पॉडकास्ट अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए, जो भी आपकी तकलीफ है, दुख है, या जो भी आपकी मिथ्स हैं वो आप डायरेक्ट कमेंट्स में पूछ सकते हैं। प्रदीप जी उनका जरूर आंसर करेंगे कमेंट्स में ही। और तब तक के लिए जय श्री महाकाल।